पश्चिम बंगाल, जहां पिछले 15 सालों से सत्ता का एक ही चेहरा था, एक ही नाम था, लेकिन 2026 में इस चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि एक ऐसा किला ढह दिया जिसे कभी अजेय माना जाता था। और इस जीत के केंद्र में रहे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिनकी रणनीति, जिनकी प्लानिंग, जिनकी जमीनी पकड़ ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। उन्होंने इस जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी, सब कुछ इस बंगाल चुनाव की हर एक पहलू से जुड़ी ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी स्ट्रेटेजी रही। वो खुद हर मोर्चे पर डटे रहे, बंगाल में मौजूद रहकर कई जोनों में मेहनत की, स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति बनाई, जिनका असर नतीजों में साफ नजर आया। आखिर बंगाल चुनाव में शाह नीति कैसे निर्णायक बनी और कैसे बीजेपी ने टीएमसी का 15 साल पुराना किला भेद दिया, इसे एक एक कर समझते हैं। बंगाल की इस जीत की कहानी को अगर समझना है तो इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि कैंपेन इंजीनियरिंग के रूप में देखना होगा, जहां हर कदम योजनाबद्ध था और हर गतिविधि का सीधा लक्ष्य मतदाता तक पहुंचना रहा। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माता जी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव की इस कहानी के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, उनकी रणनीति, संगठन क्षमता और जमीनी पकड़ को निर्णायक माना जा रहा है। लगातार बंगाल में डेरा डालकर अमित शाह ने न सिर्फ आक्रामक चुनावी अभियान चलाया, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में पूरे मिशन को अंतिम चरण तक सटीक तरीके से पूरा भी किया। दिन में रैलियां और रोड शो के जरिए अमित शाह ने माहौल तैयार किया और रात में संगठन को धार देने का काम किया। देर रात तक चलने वाली बैठकों में अमित शाह लगातार जमीनी फीडबैक लेते, स्थानीय नेताओं को दिशा देते, रणनीति तय करते और अगले ही दिन उसे जमीन पर लागू कराते। 50 से अधिक रैलियों और रोड शो के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया और वोटर्स तक सीधे संवाद किया। बंगाल चुनाव की कमान संभालते हुए अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही दौरे शुरू कर दिए थे। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया, रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की, टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरी बनाई, मजबूत, मध्यम और कमजोर। मध्यम वे बूथ थे जहां 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन के बंगाल दौरे में बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। इसमें 4 केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, अमित मालवीय और 4 बंगाली नेता समीक भट्टाचार्य, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार थे। और अब अमित शाह का वो भाषण आपको सुनाएंगे जो चुनाव प्रचार के दौरान का है, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की जीत पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था 10 बजे दूसरा राउंड खत्म होगा और 1 बजे तक दीदी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ये भाषण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुमदुम में आयोजित एक रैली का है। अमित शाह ने यह बयान 22 अप्रैल 2026 को दिया था, जिसमें उन्होंने 4 मई को आने वाले नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की थी। इसी भाषण की टाटा बाय बाय वाली लाइन अब सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जो धारदार मुद्दे उठाए वो भी खूब चर्चा में रहे। उन्होंने कहा था गुंडे घर से बाहर न आए, वरना उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी ने जिन घुसपैठियों को पाला पोसा है उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की अमित शाह ने 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का वादा किया। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने की बात कही। महिला सुरक्षा पर उन्होंने संदेश खाली और आरजी कर कांड की बात भी उठाई। टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच। अमित शाह अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति करती हैं, लेकिन इसे जनता समझ चुकी है। अमित शाह ने ममता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को शरण दे रखी है, लेकिन वो बंगाल का भविष्य तय नहीं कर सकते। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी। चुनाव के दौरान अमित शाह ने जिन मुद्दों के जरिए टीएमसी को चोट पहुंचाई, उनमें मुख्य तौर पर घुसपैठ मुक्त बंगाल, तुष्टीकरण की राजनीतिक अंत, महिलाओं की सुरक्षा और भय मुक्त बंगाल शामिल रहे। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। अमित शाह ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसका भी चुनाव में बड़ा प्रभाव रहा, जिनमें महिलाओं को 3000 रुपए मासिक, 6 महीने में यूसीसी, केंद्र की योजनाओं को पूर्ण लागू करना और ब्लू इकोनॉमी हब भी शामिल है। अमित शाह के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर सबसे आक्रामक मुद्दा घुसपैठ का रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 टूक शब्दों में कहा कि वे जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएं। गृह मंत्री का साफ कहना था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा।
इसके साथ ही सोनार बांग्ला का निर्माण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बीजेपी का मुख्य चुनावी वादा रहा, जो जनता तक लगातार पहुंचता रहा। बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है, इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। वहीं बंगाल चुनाव में अमित शाह की रणनीति के बड़े पॉइंट्स पर नजर डालें तो नेशन गाइडलाइन, लोकल एक्शन मॉडल, दिल्ली की रणनीति, जमीन पर सटीक क्रियान्वयन, यही पश्चिम बंगाल में गेम चेंजर बना। बूथ ही असली ताकत, 71,000 से 82,000 बूथों पर पकड़, चुनाव की बिसात यहीं से पलटी। कमेटी मॉडल का माइक्रो मैनेजमेंट, मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर हर बूथ पर संगठन और ग्राउंड कंट्रोल मजबूत किया। पुराने कैडर की वापसी, हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना, कोर स्ट्रेंथ को रिबूट किया गया। दिल्ली से सीधा कंट्रोल, अमित शाह की निगरानी में केंद्रीय नेताओं को सीटवार जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस का साइलेंट सपोर्ट सिस्टम, संघ की ड्राइंग रूम मीटिंग से घर घर पहुंच, कैडर पर भरोसा, स्टार से दूरी, टॉलीवुड चेहरे और दागी नेताओं से किनारा किया, सिर्फ संगठन पर फोकस रहा। सोशल इंजीनियरिंग और कल्चरल एंट्री, पूर्वांचली, मारवाड़ी समाज और लोकल फुटबॉल क्लबों तक पहुंचकर नया वोट बैंक तैयार किया। नैरेटिव सेटिंग्स में बदलाव, जय श्री राम, घुसपैठ, महिला सुरक्षा, इन्हें जोड़कर मजबूत वैचारिक फ्रेमवर्क बनाया गया। बंगाल में बड़ी जीत की नींव अमित शाह ने 2014 में ही रख दी थी। उस वक्त जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे और पार्टी ने वहां शानदार जीत दर्ज की, तो उसके बाद हुई बैठक में ही उन्होंने कहा था कि पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल को जीतना है। कोलकाता में एक सभा के दौरान उन्होंने टीएमसी को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी किया था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह गायब थी। 2016 में पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और तब पार्टी का मनोबल बढ़ा। इस साल बीजेपी को 10% वोट मिले। इसके बाद 2021 में आंकड़ा बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गया। वहीं अब जो नतीजे आए वो खुद में नए कीर्तिमान हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासी कहानी में जीत सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि रणनीति, संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट की भी है। अमित शाह की आक्रामक और सटीक चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट से लेकर नैरेटिव सेटिंग तक हर स्तर पर की गई प्लानिंग ने यह साबित कर दिया है कि अब चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि डेटा, ग्राउंड नेटवर्क और कैडर की ताकत से जीते जाते हैं। और यही वजह है कि 15 साल पुराना किला इस बार ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा उलटफेर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट पर हुआ। भवानीपुर में ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर पर स्पेशल फोकस किया। इस विधानसभा के लिए कई बैठकें की। भवानीपुर के सभी फोकस्ड बूथ पर एक अलग टीम लगाई जो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती थी। इस टीम का काम था बीजेपी का एक एक वोट डले। पार्टी में नीचे स्तर तक भी यदि कोई मतभेद है तो उसे तुरंत सुलझा लिया जाए। अगर टीएमसी के गुंडे कहीं एक्टिव हों तो सूचना मिले और फोकस्ड बूथ का एक इंचार्ज भी बनाया गया।